रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर बड़ी छूट मिलेगी और ये छूट सीधे 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब अगर कोई महिला 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदती है तो उसे स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है रजिस्ट्री के समय महिलाओं को सीधे 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। मंगलवार को प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं पंजीयन अमित गुप्ता की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में सपा सरकार के समय महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 1% की छूट दी गई थी, जिससे अधिकतम 10,000 रुपए की ही बचत हो पाती थी। लेकिन अब लगभग 2 दशक के बाद संपत्तियों की कीमतें काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में योगी सरकार ने महिलाओं की हिस्सेदारी और अधिकार को देखते हुए इस सीमा को सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया है। स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि ये फैसला महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में भागीदार बनाएगा। इससे उनका सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों बढ़ेगी। तो इस रक्षाबंधन पर अगर आप किसी महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्री की सोच रहे हैं तो अब ये सौदा और भी फायदेमंद हो गया है। योगी सरकार के इस फैसले से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। रायबरेली से जिशान आलम की रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या है? अभी तक जो बैनामे होते थे, अगर क्रेता महिला है तो सरकार 10 लाख रुपए तक की कीमत है तो उस पर 1% स्टैंप ड्यूटी की छूट देगी। अर्थात महिला के पक्ष में निष्पादित विधेयक के पंजीकरण पर अधिकतम 10,000 रुपये तक की छूट प्राप्त होगी। अभी कल 29 जुलाई को एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें इस 10 लाख के अमाउंट को बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। अर्थात महिला के पक्ष में निष्पादित होने वाले विधेयक जिनका पंजीकरण महिला क्रेता कराती है तो उसको 1 करोड़ रुपये तक पे 1% की स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलेगी। अर्थात अधिकतम उसको अब 1 लाख रुपए तक की स्टैंप छूट प्राप्त होगी। जो पहले अधिकतम 10,000 थी वो बढ़ करके 1 लाख तक हो गई। अर्थात 1 करोड़ रुपए तक अगर वो विधेयक का पंजीकरण कराती है तो स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट की व्यवस्था की गई। इसका नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2025 को